नमस्कार। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आपको ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में। जी हाँ, आखिर ये युद्ध का फैक्टर कहां से उत्पन्न हुआ? आखिर इतना बड़ा युद्ध का इल्जाम अब ये तृतीय विश्व युद्ध की ओर क्यों जा रहा है? बात करते हैं 12 जून की। जी हाँ, 12 जून को अचानक इजराइल ने ईरान के कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ठिकानों पर हमला कर दिया, जिससे ईरान में रह रहे 7 वैज्ञानिकों की मौत हो गई। ईरान इस चीज का बदला लेने के लिए बौखलाया ईरान ने जब इजराइल पर एयर स्ट्राइक की और मिसाइलों की बमबारी किया, तो ये दुनिया को जाहिर हो गया कि इजराइल का जिस तरीका से पूरे देश में, पूरे विश्व में डंका बज रहा था कि इजराइल की एयर डिफेंस इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी ऊर्जावान है कि वो विश्व से कोई भी आने वाली मिसाइल को हवा में ही मार देगी। लेकिन ईरान की मिसाइलों के सामने उसकी एयर डिफेंस की सारी व्यवस्थाएं चकनाचूर हो गई। आखिर कहां चला गया बेंजामिन नेतन्याहू का एयर डिफेंस? कहां चला गया मोसाद का एयर डिफेंस? जी हां, जिस तरीका से इजराइल के लोग बंकरों में जाकर छुप गए थे अपने जान की रक्षा करने के लिए, जबकि ईरान 200 मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव या यरूशलेम के अन्य क्षेत्रों में इस तरीका से दाग रहा था मानो इजराइल में इस समय होली मनाई जा रही हो या दीपावली मनाई जा रही हो। चारों तरफ बम फूट रहे थे। और उसके बाद जब अगले दिन हो जाता है तो बेंजामिन नेतन्याहू सामने आते हैं मीडिया के और वो कहते हैं कि ईरान ने ये बहुत बड़ी गलती की है और ईरान को इसका खामज भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सहयोग से वो ईरान में बमबारी कराते हैं। ईरान में बमबारी कराने के बाद जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को यह पता होता है कि इसमें इजराइल का नहीं बल्कि अमेरिका का पूरा हाथ है, तो खामनेई ये कहते हैं कि अमेरिका को इसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। जी हाँ, तब वो कतर की राजधानी दोहा के करीब अमेरिकी एम्बेसी पर 2 एयर स्ट्राइक करते हैं, जहां पर कुछ अमेरिकी जवान मारे जाते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं सीज फायर, लेकिन तब भी ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, अगर माना जाए ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होता है तो जीतेगा कौन? अगर ईरान की देखी जाए तो ईरान के पास लगभग 6 लाख सैनिक हैं, जबकि 4 लाख रिजर्व सेना है। जबकि वहां इजराइल की अगर बात की जाए तो उनके पास महज 3 लाख सेना है, जबकि रिजर्व में मात्र 45,000 सेना है। ऐसे में अगर मिलिट्री बेस की बात की जाए तो यहाँ पे इजराइल का बुरा हाल हो जाएगा। जबकि इजराइल इसके बीच ईरान से कूदता क्यों है? कूदने का मेन जरिया है यहाँ पर उसे विदेश में अमेरिका द्वारा मदद किया जाता है। आखिर युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? इजराइल ये कहता है कि ईरान अपने कुछ क्षेत्रों में परमाणु बम बना रहा है, लेकिन उसका कोई शाब्दिक कारण नहीं है, जबकि ईरान ये कह रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिर पूरी दुनिया में कुछ महज 5-6 कंट्री को ऐसा है जो परमाणु बम बना सकते हैं, परमाणु बम बना भी लिए हैं। तो आखिर इजराइल परमाणु बम बना सकता है तो ईरान आखिर क्यों नहीं बना सकता है? अगर ईरान इजराइल के बीच भीषण युद्ध होता है और ये तृतीय विश्व युद्ध में तब्दील हो जाता है तो पूरी दुनिया को विश्व का इस बड़ी संकट से महामारियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत में जहां पर तेल सस्ते दर पे मिल जाते हैं, महंगाई चरम सीमा पर पड़ जाएगी और लोगों का जीना बेहाल हो जाएगा। अगर तेल की महंगाई वृद्धि होगी तो तमाम क्षेत्रों में, चाहे सर्विस सेक्टर हो या कृषि क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, महंगाई का आलम बढ़ता हुआ चला जाएगा। ट्रंप ने ईरान के बीच जब एम्बेसी में युद्ध हुए, एम्बेसी में बम गिराने के बाद सीज फायर का ऐलान किया, ऐसा लगता है कि अब ये दोनों युद्ध थम रहे हैं। लेकिन आखिर एशिया महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रपति आखिर क्यों आते हैं यहाँ के मामलों में दखल अंदाजी करने के लिए? भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध होता है तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप आते हैं और सीज फायर कराते हैं, तब वहां पर वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। आखिर भारत का सपोर्ट ट्रंप क्यों नहीं करते हैं? और अगर विश्व स्तर पर भी देखी जाए तो ईरान इजराइल के बीच जब युद्ध होता है तो आखिर इजराइल का क्यों सपोर्ट करते हैं, ईरान का क्यों दरकिनार करते हैं?
ये तमाम पहलू बने रहेंगे। हम आपको वो छोटी खबर दिखाएंगे। लेकिन आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।